Good morning all of you. Class 8. बच्चों, आज मैं आप लोग को लेसन 5 लिंक पढ़ाने जा रहा हूँ। गायक गायिका गीत गा रहे हैं। संपादक संपादिका समाचारों का संपादन कर रहे हैं। मुर्गा मुर्गी दाना चुग रहे हैं। हाथी हथनी स्नान कर रहे हैं। बच्चों, उपयुक्त वाक्यों में गायक, संपादक, मुर्गा तथा हाथी शब्दों से उनके नर अर्थात पुरुष जाति के होने का पता चल रहा है तथा गायिका, संपादिका, मुर्गी तथा हथनी शब्द से उनके मादा अर्थात स्त्री जाति होने का पता चल रहा है। लिंग शब्द का अर्थ भी चिन्ह है जो किसी शब्द के स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध कराता है। शब्द का वह रूप जो उसके पुरुष जाति या स्त्री जाति होने का बोध कराता है वह लिंग कहलाता है। अब आइए लिंग के भेद। लिंग के 2 भेद होते हैं। एक होता है स्त्रीलिंग और दूसरा होता है पुल्लिंग। एक में स्त्रीलिंग है, इसको समझिए। गाय, लड़की, शेरनी, मोरनी, ये सारे शब्द स्त्रीलिंग है। ऊपर लड़का, बैल। अब 2 में आइए पुल्लिंग, जैसे लड़का, बैल, मोर, शेर। ऊपर दिए गए शब्द लड़का, बैल, मोर तथा शेर से उनकी पुरुष जाति का बोध होता है। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे शिष्य, बछड़ा, तपस्वी, सांप, स्वामी आदि। अब आइए लिंग की पहचान। संज्ञा शब्दों में कुछ सजीव संज्ञाएं हैं तथा कुछ निर्जीव। सजीव संज्ञा शब्दों को प्राणीवाचक संज्ञा कहा जाता है तथा निर्जीव संज्ञा शब्दों को अप्राणीवाचक संज्ञा कहा जाता है। कुछ प्राणीवाचक संज्ञाएं दोनों लिंगों के समान प्रयोग की जाती है। उनके आगे नर या मादा शब्द जोड़कर उनमें अंतर किया जाता है। अप्राणीवाचक संज्ञा शब्दों में लिंग शब्द प्रयोग तथा अभ्यास के आधार पर होता है। कुछ पद नाम शब्दों में स्त्रीलिंग पुल्लिंग का भेद नहीं माना जाता। ऐसे संज्ञा शब्द दोनों लिंगों में एक रूप होते हैं, जैसे मंत्री, डॉक्टर, राष्ट्रपति, मैनेजर, सैनिक आदि। कुछ संज्ञाएं केवल पुल्लिंग हैं, जैसे उल्लू, कौवा, चीता, तीतर, मच्छर, चमगादड़ आदि। कुछ संज्ञाएं केवल स्त्रीलिंग हैं, जैसे कोयल, गिलहरी, जोंक, दीमक, मक्खी, तितली, लोमड़ी आदि। ऐसे शब्दों में लिंग की पहचान कराने के लिए उनके पहले नर अथवा मादा शब्द जोड़ दिया जाता है। जैसे कोयल सदा स्त्रीलिंग रहता है, अब उसका पुल्लिंग बनाने के लिए उसके पहले नर शब्द जोड़ देंगे, नर कोयल। अब आइए पुल्लिंग की पहचान। पुल्लिंग शब्दों की पहचान के निम्नलिखित आधार है। कुछ अपवादों को छोड़कर निम्नलिखित नाम पुल्लिंग
होते हैं, जैसे पर्वतों के नाम, देशों के नाम, सागरों के नाम, वृक्षों के नाम, धातुओं के नाम, ग्रहों के नाम, फलों के नाम, दिनों के नाम, महीनों के नाम, पदार्थों के नाम, रत्नों के नाम, व्यवसाय सूचक नाम, समुदाय वाचक नाम, स्थान के नाम, शरीर के अंगों के नाम, ये सारे शब्द पुल्लिंग होते हैं। अब आइए कुछ प्रत्ययों वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे लुटेरा, ममेरा, यानी इसमें एरा लगाकर इसका जैसे लूट में एरा लगाएंगे लुटेरा, ममेरा, आपा मोटापा बुढ़ापा, वान रूपवान धनवान, त्व स्त्रीत्व गुरुत्व, यानी ये प्रत्यय वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं। दान जैसे पान दान, फूल दान, पूरा दान आदि पुल्लिंग होते हैं। आ जिसके अंत में आ हो, जैसे भूखा बूढ़ा, शील सुशील, अध्ययनशील, आओ लगाओ चुनाव। उसी तरह जिसके अंत में खाना लगा रहता है, डाक खाना, दवा खाना, वाला लगा रहता है, दूध वाला, सब्जी वाला, आर लगा रहे लुहार सुनार, ना लगा रहे आना जाना। ग में आइए अकारांत तथा आकारांत शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे कपड़ा, वन, घड़ा आदि। त्र से अंत होने वाले तत्सम शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे अस्त्र, नेत्र, चरित्र आदि। स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान का आधार निम्नलिखित है। इनके नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे नदियों के नाम सदा स्त्रीलिंग होता है, जिनमें ले लीजिए कृष्णा, जमुना, रावी आदि। तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे प्रथमा, द्वितीया, पूर्णिमा इत्यादि। भाषाओं के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, हिंदी, जापानी, चीनी आदि। बोलियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे पहाड़ी, कश्मीरी, हरियाणवी आदि। लिपियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, देवनागरी, गुरुमुखी, रोमन आदि। बेलों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे जूही, मल्लिका, चमेली आदि। झीलों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, डल, चिल्का, सांभर आदि। समुदायवाचक नाम स्त्रीलिंग होते हैं, भीड़, टोली, सभा आदि। शरीर के अंगों का नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे आँख, नाक, जीभ, पलक आदि। ख में आइए अकारांत, उकारांत तथा इकारांत तत्सम संज्ञाएं स्त्रीलिंग होती है, जैसे आकारांत में हिंसा, घृणा, कृपा, दया आदि। उकारांत में वायु, धातु, आयु, मृत्यु आदि। इकारांत में हो गया शांति, अग्नि, जाति, रीति आदि। ग में आइए निम्नलिखित प्रत्यय वाले शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, जिसे अंत में आवट लगा रहे, मिलावट, बनावट, सजावट, थकावट। इया लगा रहे, डिबिया, गुड़िया, कुटिया, चुहिया। आहट लगा रहे, गर्माहट, मुस्कुराहट, घबराहट आदि। उसी तरह ता लगा रहे, जैसे महानता, लघुता, मधुरता, सरलता। इमा लगा रहे, महिमा, प्रतिमा, गरिमा, कालिमा इत्यादि। आस लगा रहे, प्यास, भरास, खटास आदि। घ में आइए अरबी फारसी के कुछ शब्द जो तलाबे स, आ, ह से अंत होते हैं, वे स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे रिश्वत, ताकत, क्लास, कोशिश, हवा, सजा, सुबह, सलाह आदि। अब ये पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के कुछ नियम दिए गए हैं। छात्र पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग छात्रा होगा। भौदीय, भौदिया, शिव, शिवा,
उसी प्रकार अग्रज का अग्रजा, शिष्य का शिष्या इत्यादि। अब है ख में अ आ को ई करके स्त्रीलिंग बनाया जाता है। जैसे देव में ई लगा देंगे देवी, पहाड़ पहाड़ी, पुत्र पुत्री, रसा रसी, दास दासी, नर नारी, हिरण हिरनी, बेटा बेटी, कबूतर कबूतरी, भतीजा भतीजी, साला साली, नाना नानी इत्यादि। आ को इया करके भी स्त्रीलिंग बनाया जाता है। जैसे मुन्ना का मुनिया, बछड़ा का बछिया, बेटा का बिटिया, बछड़ा का बछिया इत्यादि। अंत में इन जोड़कर भी स्त्रीलिंग बनाया जाता है। जैसे ग्वाला ग्वाली, नाग नागिन, पुजारी पुजारी, यानी इसमें इन लगाकर स्त्रीलिंग बना दिया गया। उसी प्रकार अंत में आइन लगा जोड़कर बनाया जाता है स्त्रीलिंग। जैसे गुरु में आइन लगा देंगे गुरुआइन, बनिया में आइन लगेगा बनियाइन, नाई में आइन लगेगा नाइन आदि। अप को ईका बनाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। जैसे मूषक मुस्का, सुधारक सुधारिका, बालक बालिका, पाठक पाठिका, अध्यापक अध्यापिका, संचालक संचालिका इत्यादि। अब है अंत में आनी जोड़कर भी स्त्रीलिंग बनता है। जैसे राजपूत से राजपूतानी, देवर से देवरानी। अंत में नी जोड़कर भी स्त्रीलिंग बनता है। रिछ से रिछनी, भाट से भाटिनी, मजदूर से मजदूरनी। मान को मति में बदलकर स्त्रीलिंग बनता है। शक्तिमान शक्तिमती, कीर्तिमान कीर्तिमती। अब आइए दीर्घई के स्थान पर इनी लगाकर बनाया जाता है। सन्यासी का सन्यासिनी, तपस्वी का तपस्विनी। ता जोड़कर भी स्त्रीलिंग बनता है। कर्ता, ता में त्री लगा देने से स्त्रीलिंग बनता है। जैसे कर्ता में कर्त्री, नेता से नेत्री, विधाता से विधात्री इत्यादि। अन्य शब्द इनका स्त्रीलिंग रूप भिन्न हो जाता है। जैसे वीर से वीरांगना, वर से वधु, विद्वान से विदुषी, नर से नर मादा, सम्राट सम्राज्ञी, पुरुष स्त्री इत्यादि। तो बच्चों इस तरह पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनता है। इसे आप लोग घर पे सही ढंग से याद कर लीजिएगा और एक्सरसाइज बना कर लाइएगा। धन्यवाद।